टियर 2 और टियर 3 सिटीज के क्रिएटर्स के लिए ग्रोथ क्यों मुश्किल है? अगर हम बात करें तो अभी हम लोग 360 डिग्री की बात कर रहे थे ना, मार्केटिंग साइकोलॉजी की, ऑडियंस की साइकोलॉजी की, टेक्निकलिटीज की, तो वहाँ हो सकता है कि थोड़ी सी उनकी जो लर्निंग है वो कम पड़ जा रही हो। देखिए आज के डेट में इंटरनेट के ज़माने में और चैट जीपीटी के ज़माने में देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ए मेट्रो सिटी टू टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी। वाई? बिकॉज द लर्निंग इज अवेलेबल एवरीवेयर। तो अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस इज ओनली अबाउट माइंड सेट। हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ, एंड देन यू कैन गो अहेड। लोग इंडिया में फेक फॉलोअर्स क्यों परचेज करते हैं? अभी लोगों को मोनेटाइजेशन चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए चाहिए। ऐसे ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, कभी नहीं करना चाहिए। आज तक मेरे चैनल पे अभी 93,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। उसमें अगर आप देखेंगे पूरे का पूरा ऑर्गेनिक है। आज तक हमने 1 रुपया एडवर्टीजमेंट पे कभी भी खर्च नहीं किया और कभी भी फेक फॉलोअर्स के चक्कर में ना पड़िए नंबर्स। यूट्यूब क्रिएटर्स यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट अपने कंटेंट का देना चाहिए, यस और नो? क्या बोला फिर से? यूट्यूब क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं उनको यूट्यूब पे ऐड देना चाहिए, यस और नो? अगर आप नए क्रिएटर हैं और अगर आप रीच आउट बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको पेड मीडिया, जो मैंने पहले बात की, उसका सहारा लेना चाहिए और आप ले सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये एडवाइज नहीं करता। अच्छा, मुझे लगता है कि ऑनेस्टली अगर आप काम करेंगे और यूनिक कंटेंट क्रिएट करेंगे, आपकी ऑडियंस अपने आप आ जाएगी। हिंदी क्रिएटर्स वर्सेस इंग्लिश क्रिएटर्स, क्या अभी भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है? इनइक्वालिटी मोनेटाइजेशन में पूरा का पूरा गेम मोनेटाइजेशन का है। आप समझिए, बैकएंड में पहले भी हमने बताया, पैसे कहाँ से आते हैं, कौन देता है? एडवर्टाइजर। तो एडवर्टाइजर जो इंग्लिश कंटेंट देखते हैं उसको प्रीमियम मानता है। वो क्यों मानता है प्रीमियम? क्योंकि उसके प्रोडक्ट प्रीमियम कैटेगरी के हैं, तो वो सीपीएम ज्यादा देता है। ठीक है, तो आपको वो पैसे ही ज्यादा देता है, तो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो सकते हैं। जैसे मैं अपने कंटेंट की बात करूं, मेरा कंटेंट अगर यूएस में चलता है, वीडियो अगर आप यूएस में बैठ के देखेंगे और इंडिया में देखेंगे तो 1:10 का 1:5 का डिफरेंस है। ओके, तो अगर आप यूएस में बैठ के मेरा कंटेंट देख रहे हैं तो यू आर पेइंग से $10, 900 रुपये, 1000 रुपये। अगर इंडिया में आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं, सो आई मे बी पेड $1, 90 rupees or 100 rupees or maybe 200 rupees. So that is the kind of difference is there, which is there in the rate, because the consumption pattern in different countries are different. The payment from the advertiser is different in different countries, and that's why it is very very different. अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हिंदी कंटेंट भी पोस्ट करता हूँ अपने चैनल पे और अंग्रेजी भी पोस्ट करता हूँ। अंग्रेजी के कम भी व्यूज रहेंगे ना तो उसके हिंदी से ज्यादा आएंगे। जैसे मान लीजिए दोनों 1-1 लाख लोगों ने देखा, 1 लाख व्यूज है दोनों के, ठीक है, तो 1 लाख व्यूज के $100, 1 लाख व्यूज के इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में आएंगे आपको $70। वो डिफरेंस आ जाएगा, सेम चैनल पे डिफरेंस आ जाएगा। ओके, क्या भारत के क्रिएटर्स ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर पा रहे हैं? हमको लगता है आज के डेट में कॉम्पीट कर, कंटेंट क्वालिटी में। यस, आज के डेट में कंटेंट क्वालिटी में कॉम्पीट कर पा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे, और एक्चुअली क्या है, एक पॉपुलेशन भी हम लोग की ह्यूज है ना। यहाँ एक मैसिव ऑडियंस है जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा मिस्टर बीस्ट भी यहाँ आए थे इंडिया में, तो उन्होंने खुद के फिर पॉडकास्ट पे आए, वो 2-3 पॉडकास्ट पे, क्योंकि दे ऑल्सो वांट टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल ऑडियंस। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस, एंड इन इंडिया ऑडियंस इज ह्यूज। So 50+ crore people are there on YouTube right now, and that's a huge number. क्या इंडियन ऑडियंस फ्री कंटेंट की आदत की वजह से क्रिएटर्स अर्न नहीं कर पाते? ये तो पॉसिबिलिटी है ना। इंडिया में जो है फ्री का आप ट्रेंड बोलिए या हमारी साइकी में बोलिए, ये है ही, और ये बाहर नहीं निकल पाएगी। इंडिया में कभी भी सब्सक्रिप्शन मॉडल सक्सेस नहीं किया है।
बहुत कम सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स है सब्सक्रिप्शन मॉडल। वहीं सक्सेस किया है जहां पे उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे मान लीजिए कोई अच्छी मूवी आ रही है, मैं उसे देखना चाहता हूँ कि या कोई वेब सीरीज है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर नेटफ्लिक्स की मैं सब्सक्रिप्शन लूंगा तभी मैं देख पाऊंगा, नहीं लूंगा तो नहीं देख पाऊंगा। तो अगर ऐसा कुछ है तब तो सब्सक्रिप्शन हो जाता है और सब्सक्राइबर है। फिर भी रिलेटिव टू द ऑडियंस, नंबर ऑफ ऑडियंस, नेटफ्लिक्स के भी इंडिया में बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए भी डिफिकल्ट हो रहा है पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करना। आपसे, चूंकि आप एक एकेडमिशियन हैं, ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है आपसे पूछना कि भारत में हायर और टेक्निकल एजुकेशन थोड़ा सा डैमेज्ड चल स्टेटस में है, जैसा कि हमने लास्ट कई पॉडकास्ट में कई वीसीज को बुला के चर्चा की और समझने की कोशिश की, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट रेशियो ख़राब है, एकेडमिक एनवायरनमेंट नहीं है, फैकल्टीज का पुअर परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो क्या टूटता हुआ एजुकेशन और एजुकेशन की गिरती हुई इमारत एक नई इबादत लिख रही है कि कंटेंट क्रिएटर एक नया इकोनॉमिक जोन है? आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि जो रेगुलर ट्रेडिशनल हमारा एजुकेशन का फ्रेमवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग है और रहना भी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आज के डेट में आपको स्किल्स की भी बहुत ज़रूरत है हर लेवल पे, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है ना, उन्होंने अपने को चेंज किया है और स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज बनाने की कोशिश की, जो कि एक अच्छा प्रयास है। लेकिन कई जगह हो सकता है कि एजुकेटर्स नहीं मिल पा रहे हो उनको उतने अच्छे कि जैसे कि स्किल की डेवलपमेंट कर पाए। जैसे मार्केटिंग डोमेन की बात करें तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा डोमेन है, लेकिन फिर उस स्किल्स को पढ़ाने वाले अच्छे प्रोफेसर एजुकेटर्स चाहिए। लेकिन ये थियरी से तो आएगा नहीं। अभी कई जगह मैंने भी देखा है कॉलेजेस में कि जैसे अभी मैं एक कॉलेज में गया था, अभी नाम मैं नहीं लूँगा, वहाँ सिनेमा का प्रोफेसर है। किस चीज़ का? मास कम्युनिकेशन, सिनेमा का। उन्होंने पीएचडी किया हुआ सिनेमा में, सब कुछ किया हुआ, और वो पढ़ाते सिनेमा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो उनका सिनेमा से दूर दूर तक नाता ही नहीं है। उन्होंने डिग्री सिनेमा के लिए, उन्होंने एक टॉपिक पकड़ा, उन्होंने पीएचडी कर ली, उनका मास कम्युनिकेशन में अपॉइंटमेंट हो गया। हो सकता है कि वो फिल्म भी ज़्यादा ना देखते हो और वो सिनेमा पढ़ा रहे हैं। तो ये जो गैप है ना, उसमें एजुकेशन सिस्टम का भी फ्लॉ है। जैसे आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, सभी जा रहे हैं, अभी NIRF रैंकिंग है इंडिया में, एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क की रैंकिंग है। इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं वो रिसर्च डिपेंडेंट है कि रिसर्च होना चाहिए। तो रिसर्च के अलग अलग कैटेगरी के जर्नल्स होते हैं, उसमें पेपर आपको लिखना है, रिसर्च पेपर। अब वो रिसर्च पेपर जो लिखे जा रहे हैं इंडिया में, हजारों पेपर्स लिखे जा रहे हैं, उसके हिसाब से NIRF रैंकिंग होगी, ये कॉलेज बढ़िया है, वो कॉलेज बढ़िया है, वो कॉलेज बढ़िया है। जो प्रोफेसर रिसर्च नहीं करता है या कम करता है बट अच्छा स्किलफुल है और काम करता है, तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। जो रिसर्च पेपर जनरेट कर सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जनरेट, थोड़ा सा वो मीनिंग डाइसी है ना क्योंकि अगर आपने हजारों पेपर छप रहे तो उसका सोसाइटल इम्पैक्ट भी होना चाहिए। बिल्कुल, वो इम्पैक्ट आपको नहीं दिख रहा। तो आखिर रिसर्च हुआ तो वो गया कहाँ? तो इसका मतलब पेपर पे रिसर्च हुआ है ना, और वो रैंकिंग के लिए। तो ये पता नहीं, ये बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ डायरेक्शन कहीं ना कहीं मिस हो रही है एजुकेशन की। तो इसलिए हम कंटेंट क्रिएटर का एक एस्केप रूट बना रहे हैं, जो ये भी हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने सिनेमा का बात किया है, हमें ये भी पता चला कि आप मार्केटियर टर्न्ड हीरो हैं। थोड़ा बताएंगे कि आप अचानक से मार्केटियर वीर विजय कैसे हो गया? ये एक तो लंबी जर्नी रही है। अभी क्या है कि हम लोग तो प्राइमरली एकेडमिशियन है, मार्केटिंग प्रोफेसर, ट्रेनर है प्राइमरली, आपको प्रोफेशन वाइज, और पिछले 25 सालों से इस डोमेन में मैं। जब से हम लोग स्टूडेंट रहे तो हम लोगों ने फिल्में बहुत देखी है, सिनेमा बहुत देखा है, और हम लोगों ने कभी सोचा कि हम लोग काम करेंगे फिल्म मेकिंग में,
फिल्म्स में, सिनेमा में, है ना। और मेरी जो सोच रही है हमेशा एज ए डायरेक्टर वाली रही है। तो मैं डायरेक्शन मतलब एक्टिंग से ज़्यादा मेरे को डायरेक्शन डोमेन ही पसंद भी आता है और मैं उसी का आदमी भी हूँ, है ना। तो मैं जब कॉलेज के दिनों में था तो मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो उस समय प्रभात खबर जो कि अभी भी यहाँ का लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसके लिए ग्रेजुएशन के दिनों में मैं फिल्म क्रिटिक था। अच्छा, ओके। ग्रेजुएशन के दिनों में उसकी भी एक अलग स्टोरी है कि जब मैं गया प्रभात खबर में, हमारे एक वहाँ पे सब एडिटर थे, घनश्याम जी थे, उनको मैंने बोला कि मैं फिल्म रिव्यू लिखना चाहता हूँ। तो बहुत जोर से हंसे। उन्होंने बोला आपकी उम्र कितनी है? मैंने बोला उम्र कितनी है क्या? 20, 21, 22 साल जो नॉर्मल ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होते हैं उतनी होती। बोला आपने कितनी फिल्में देखी है? तो मैंने बोला फिल्में तो मैंने बहुत देखी है, फिल्मों का तो आप नहीं पूछिए, मतलब फिल्म अगर इंडिया में रिलीज हुई है तो वो मैंने देखी है, आप ऐसा मान के चलिए। तो उन्होंने बोला मुझसे, अच्छा आपको पता है कि फिल्म क्रिटिक कौन होता है और नॉर्मली किस एज ग्रुप के होते हैं? तो मैंने बोला हाँ मुझे पता है, नॉर्मली काफ़ी सीनियर लोग रहते हैं, 40 ईयर्स 45 ईयर, जो कि फिल्म के डोमेन में काम कर रहा है 20 साल से, वो लोग फिल्म क्रिटिक बनते हैं। तो बोला आप जब सब कुछ पता है और आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं फिल्म क्रिटिक बनूंगा और मैं प्रभात खबर के लिए लिखूंगा, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने बोला देखिए ये तो एक्सपर्टीज की बात है, मुझे लगता है कि मैं ये एज ए फिल्म क्रिटिक मैं फिल्म को अच्छा समझता हूँ और मैं बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलिए ठीक है। उस समय हमारे 2 कॉलम आते थे जो पब्लिश होते थे प्रभात खबर में, ऑलरेडी पब्लिश होते थे, जो जीके से रिलेटेड थे, जनरल नॉलेज से, वो क्विज चलता था, क्रॉसवर्ड आते थे, तो इसीलिए मेरी जान पहचान थी घनश्याम जी से। तो उन्होंने बोला अच्छा आप ऐसा काम करिए, आप इतना बोल रहे हैं और आप ऐसा करिए, आप एक फिल्म रिव्यू लिख के लाइए, जो फिल्म अभी रिलीज होगी नेक्स्ट वीक फ्राइडे को, तो आप फिल्म जाके देखिए, आप फिल्म रिव्यू लिख के लाइए, मैं उसको मिलाऊंगा। नॉर्मली क्या होता था, पहले तो इंटरनेट का मीडियम नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ आपको 92, 93 की, है ना। तो इंटरनेट का मीडियम नहीं था उस समय। तो उस समय क्या होता था कि न्यूज़पेपर में फिल्म रिव्यू संडे को पब्लिश होते थे, फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुई, सैटरडे को रिपोर्टर ने लिखा और फिल्म क्रिटिक ने लिखा और संडे को न्यूज़पेपर में आती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया बोलिए, प्रभात खबर में तो नहीं था कॉलम, ये दैनिक जागरण बोलिए, जो भी न्यूज़पेपर बोलिए आप, हिंदुस्तान बोलिए, आता था। तो मैं गया फिल्म देखने, और यहाँ तो उस समय बहुत धक्का मुक्की होती थी, उधर टिकट खरीदना मतलब एक लड़ाई लड़ने के बराबर था उस समय का जमाना। आज का जमाना अलग है, बहुत लोगों ने देखा नहीं है। उस समय किसी तरह बमुश्किल हमने धक्का मुक्की खा के जाके फिल्म देखी, उसके बाद फिल्म रिव्यू लिया, उनको लाके दिया सैटरडे को, सो दैट ऐसा नहीं हो कि छप गया तो देख के ला रहे हैं। तो फ्राइडे को हमने पिक्चर देखी, शाम को हमने रेडी किया, उनको पकड़ा दिया। उन्होंने बाद में देखा उसको, तो उन्होंने देखा कि नहीं ये तो मैच कर रहा है, मतलब जो वो लोग जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो कि 20-25 साल से फिल्म रिव्यू लिख रहे हैं, फिल्म क्रिटिक है बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, वो लोग जो बोल रहे हैं वही बात ये भी बोल रहे हैं, मतलब बहुत डिफरेंशिएशन नहीं है। उसके बाद एक और लिखा, तब जाके थर्ड टाइम मेरा पहला फिल्म रिव्यू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, प्रभात खबर। उसके बाद 2 साल हमने फिल्म रिव्यूज यहाँ लिखे प्रभात खबर के लिए। उसके बाद फिर मैं पूना चला गया सिम्बायोसिस से MBA करने के लिए। लेकिन फिल्मी कीड़ा तो फिल्मी कीड़ा होता है, वो कभी जाता नहीं है। कुछ ऐसी पैशन होते हैं ना, वो कभी जाते नहीं है लाइफ से आपकी, है ना। तो ऐसा पैशन था। तो मैं झारखंड एक बार आया, रांची तो मैं रहता ही हूँ, मेरे पेरेंट्स भी रहते थे। तो मैं आया तो मुझे लगा कि नागपुरी में यहाँ कुछ किया जा सकता है, नागपुरी भाषा संस्कृति के लिए यहाँ किया जा सकता है। तो 2003 में हमने एक वीडियो एल्बम बनाई, सोनी आई लव यू। अच्छा। 1 घंटे की फिल्म, उसमें 6-7 गाने और 1 घंटे की फिल्म, छोटी फिल्म। उस समय CD में फिल्म बिकती थी, ठीक है, कैसेट से आगे थोड़ा सा बड़ा था तो CD पे आ गया था। तो उसमें फिल्म हमने शूट की और उसको डायरेक्ट की, और वो फिल्म बनी, सुपर डुपर हिट रही। सुपर डुपर हिट का कहने का मतलब उसकी CD बहुत बिकी सब जगह। तो उससे मुझे ये लगा कि एक फिल्म बना सकते हैं। लेकिन फिल्म बनाने का उस समय कॉस्ट था
20, 25, 30 लाख रुपए। आप समझिए 2003, 2004 में 25-30 लाख रुपए बहुत होते हैं। अब मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से है, मेरे फादर बैंकर रहे हैं, है ना, तो हम लोग के पास तो पैसे नहीं है, तो हम लोग फिल्म नहीं बना सकते। बहुत सिंपल है ना, आप फिल्म नहीं बना सकते, कोई आपको डायरेक्ट करने तो देगा नहीं, ठीक है, और मुझे फिल्म बनानी है। तो एक बार ऐसा हुआ, मैं उपहार सिनेमा गया। उपहार सिनेमा यहाँ का एक बड़ा सिनेमा हॉल था, जहाँ पे गैलेक्सिया मॉल है और पॉपकॉर्न सिनेमा। वहाँ 1050 सीट का उनका सिनेमा हॉल था, बड़ा सिनेमा हॉल, एक बहुत कराची का नामी सिनेमा हॉल। एक सुजाता नामी हो और एक उपहार उस साइड, तो उपहार। तो मैं वहाँ पे एक वर्ल्ड कप का मैच टेलीकास्ट हो रहा था, फाइनल। 70 रुपए की टिकट में उस समय लोगों को दिखाया जा रहा था। तो मैं वो मैच देखने गया। तो मैच तो ट्रांसमिट ब्रॉडकास्ट हो रहा था किस पे, टेलीविजन पे ना, उसको वो लोग वहाँ दिखा रहे थे प्रोजेक्टर के थ्रू, डिजिटल प्रोजेक्टर के थ्रू। तो मैं उनके प्रोजेक्टर रूम में गया, तो देखा एक छोटा सा डिवाइस रखा हुआ है, डिजिटल प्रोजेक्टर, उससे वो चल रहा है। मैंने बोला अगर इससे ये लोग प्रोजेक्ट करके एक मैच दिखा सकते हैं, तो इस प्रोजेक्टर से मैं एक फिल्म भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्टोरी चालू हुई, आपको झारखंड के पहले डिजिटल फिल्म बनने की। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ से मैंने फिल्म बनाना चालू कर दिया, वीडियो पे, डिजिटल वीडियो पे, जो कि उस समय एक कैमरा आता था जो बहुत पॉपुलर था, सोनी PD150। वो शादी वादी में भी यूज होता था और जगह भी यूज होता था, जो नॉर्मल कैमरा यूज होता था बेसिक काम के लिए, हाई डिफिनीशन ये सब आता था वो सब कैमरा। तो PD150 पे हमने अपनी पूरी फिल्म शूट कर दी और उस फिल्म को हमने डायरेक्ट किया और एज ए हीरो उस फिल्म में था। इसके अलावा मेरे साथ और एक एक्टर थे, दीपक लोहार, जो कि अभी तो NSD पास आउट भी हैं और अभी थिएटर सर्किट, फिल्म सर्किट में झारखंड में काफ़ी एक्टिव भी है। तो ये 2 हीरो थे हम लोग फिल्म में, और फिल्म हमने डायरेक्ट भी की थी, प्रोड्यूस भी की थी। उस फिल्म को हमने लगाया और उसको सिनेमा हॉल तक लाने का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आज तक कभी ये हुआ ही नहीं था कि उस फॉर्मेट में फिल्म बन के बड़े सिनेमा हॉल में चले। तो डिस्ट्रीब्यूशन का, हॉल का, ये सब का कोऑर्डिनेशन, ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। तो उससे वो बना झारखंड की पहली डिजिटल फिल्म हमर झारखंड। ये आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे भी उपलब्ध है, जो विजय प्रकाश फिल्म्स के नाम से है हमारा यूट्यूब चैनल, एक अलग चैनल भी है। तो ये फिल्म डायरेक्शन का कीड़ा आपको बचपन से था? ये बचपन से हम लोगों को फिल्म में इंटरेस्ट था। डायरेक्शन तो स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगा, और सबसे बड़ी बात है कि मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है फिल्म मेकिंग में। मैं तो मार्केटिंग का MBA का स्टूडेंट रहा हूँ सिम्बायोसिस से, लेकिन उसके बाद मैं पूना में ही रहता था, तो मैं FTII से कनेक्टेड था, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आप ऐसा समझिए, फिल्म देखने तो कोई फिल्म ऐसा नहीं हो जो हमने नहीं देखा। दूसरा, फिल्म मेकिंग क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है, ये सब हमने खुद से सीखा, सेल्फ लर्निंग बिल्ड की। तो ये सेल्फ लर्निंग कहाँ से बिल्ड हुई? FTII की लाइब्रेरी से, बहुत सारे बुक्स से हमने थियोरेटिकल इनपुट्स लिए और इस पूरे डोमेन को सीखा खुद से। मैं कभी दूसरे के सेट पे नहीं गया, मैं सीधे अपनी ही फिल्म डायरेक्ट करने गया था और हमने डायरेक्शन किया। और वो फिल्म जब हमर झारखंड लगी उपहार में, तो सुपर डुपर हिट रहे, 3 हफ्ते तक चली, कई दिन उसमें ब्लैक में टिकट बिकता था। अच्छा। आजकल तो लोग जानते नहीं कि ब्लैक में टिकट बिकना क्या होता है। मतलब 20 रुपए की टिकट 30 रुपए 40 रुपए में बिक रही है, क्योंकि ऑडियंस ज्यादा है देखने के लिए, तो डिमांड सप्लाई का गैप है, तो ब्लैक में टिकट बिकती थी। कई दिनों तक ब्लैक में टिकट हुआ, पूरे झारखंड में रिलीज हुआ, आसाम में रिलीज हुआ। तो वहाँ से मेरी फिल्म मेकर की जर्नी चालू होती है 2004 से। उसके बाद 2005 में हमने संज्ञा बनाई, वो भी सुपर डुपर हिट रही, आपको उपहार में वो भी लगी। उसके बाद 21 साल बाद आई एम बैक इन झारखंड सिनेमा विथ माई नागपुरी फिल्म वीर आइजकर बिरसा, जो कि अभी 24 अप्रैल को रिलीज हो रही है यहाँ JD सिनेमा रांची में। तो 21 साल बाद फिर से इस पैशन को हमने आगे लाते हुए ये फिल्म का प्रोडक्शन, डायरेक्शन और एज ए हीरो मैंने इस फिल्म में काम भी किया, अभी भी काम किया है 21 साल बाद। तो लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप 21 साल पहले आपने काम किया था, 22 साल पहले एज ए हीरो,
डायरेक्शन तो देखिए किसी भी एज में हो सकती है, बट हीरो दिखने के लिए और लगने के लिए ऑन स्क्रीन आपको लगना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती के मतलब हीरो बने हुए। तो काफी लोगों ने अभी तो गाने वाने आ गए, ट्रेलर आ गया। हाँ, मैं देख रहा था तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। पूछना चाह रहा था कि आप क्या खाते हैं जो आप अभी भी यंग दिखते हैं। हम लोग तो इसी उम्र में देखे बूढ़े देखने लगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमको लगता है कि अगर मन जवान रहेगा आपका, आप पैशनेट रहेंगे और थोड़ा खाने पीने पे तो थोड़ा ध्यान देना ही है, ये मैं नहीं बोलूंगा, हेल्थ का तो आपको ध्यान रखना ही है। इसीलिए हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर एज वेज की बात करें उस वैसा अगर सुन लेंगे तो आपको बिलीव ही नहीं होगा कि कितनी है। अच्छा, मैं एक क्रिएटर से बात कर रहा था, फिर हम वीर पे आएंगे। वो मैंने पूछा कि